यहाँ पे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये शब्द तो था एग्रो फॉरेस्ट्री, लेकिन सफल नहीं था। अगर हरियाणा में इसको सफल लगाओगे तो सब यहाँ सफल लग रहा है, तो ये यमुनानगर जिले में है। यहाँ पॉपुलर की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, सफेद की खेती भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। और जब हमारी सरकार बनी तो उसमें थोड़ी एक समस्या रही थी लोगों के सामने, क्योंकि पॉपुलर के रेट बहुत नीचे आ गए थे। और उस टाइम मैंने ये बात रखी थी कि भाई जो ये ग्रीनरी है ना जी, किसान ग्रीनरी जब पैदा करेगा जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेंगे। और कुछ इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन थी कि हम जो थे नई फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहे थे, और पूरे देश में ऐसी पाबंदी थी। तो मैंने इस बात को उस टाइम रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, आदरणीय उस टाइम नरेंद्र अपना मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा कि हम केवल ग्रीनरी के लिए काम नहीं करते, हम आर्थिक रूप से भी हम इसमें हमें वो चाहिए। अगर आर्थिक लाभ होगा तो हम ग्रीनरी भी दे देंगे, लेकिन अगर आर्थिक नुकसान होगा तब हम नहीं देंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर एनजीटी के सामने हम ये रखें कि अगर इसके लाइसेंस खुलेंगे, अगर लाइसेंस खुलेंगे तो नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो पॉपुलर का रेट बढ़ेगा। और हमारे उस टाइम के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी थे, उन्होंने वो बात एनजीटी के सामने रखी थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि उस बात के ऊपर ही हमारा लाइसेंस नहीं खुला, पूरे देश के लाइसेंस खोल दिए थे उन्होंने ये निर्णय लिया था उस विषय पे कि पूरे देश को उन्हें परमिशन दी थी कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर निर्णय लेगी, हम इसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। और उसके हमारे यहाँ लाइसेंस खुले थे और हमने लाइसेंस को फ्री कर दिया था, और उस टाइम कुछ फैक्ट्रियाँ लगी थी। और उसके बाद जब रेट बढ़े तो आज बहुत अच्छे रेट बढ़ रहे मिल रहे किसान को, और उसका ही परिणाम है कि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पेड़ लगाए, और हमारे जिला अब की बार प्रथम आया, उसमें बड़ी खुशी की बात है ये। तो इससे दोनों ही काम हमारे रहे, किसान की समृद्धि भी है, साथ साथ किसान भी संपन्न होया, और साथ साथ जो ग्रीनरी है, जो पर्यावरण के को शुद्ध करने का भी वो है, वो दोनों लक्ष्य जो हैं पूरे हमारे